नमस्कार दोस्तों, आपका सक्सेस बिस्टा क्लासेस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम बताते हैं आज की वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। दूसरे नंबर पर डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश की सभी प्रमुख नदियां, उनकी सहायक नदियां और उन नदियों के किनारे बसे महत्वपूर्ण शहर। फिर इसके बाद हम आज देखेंगे आर्द्र भूमि जो रामसर वेटलैंड्स हैं उत्तर प्रदेश के अंदर 10, उनको देखेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश में कौन से प्रमुख कारखाने हैं। एक जिला एक उत्पाद। नेपाल से उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से संबंधित आंकड़े देखने वाले हैं और उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति से आज हम देखेंगे। और पश्चिमी बिहार उत्तर प्रदेश में कई बार आपके एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। वन्य जीव विहार भी देखेंगे और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं देखेंगे और बांध भी देखेंगे और बहुत सारी अनुसंधान केंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के अंदर हैं जो आपसे लगातार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, उनको भी देखेंगे। उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधि, जैसे उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, विधानसभा और विधान परिषद की सीटें कितनी है, सारी डिटेल हम जनप्रतिनिधि वाले टॉपिक में आपको देंगे। फिर इसके बाद हम उत्तर प्रदेश में कौन कौन से मेले और महोत्सव लगते हैं। दोस्तों, जैसे ये आपको सामने दिख रहा है महोत्सव का, हमने एक उत्तर प्रदेश का मैप से आपको बता देंगे जिससे कि आपके माइंड में इजीली बना रहेगा। और मेले, दोस्तों हमने ये उत्सव और मेले दोनों का अलग अलग मैप में डिनोट किया हुआ है। आप इसको मैप में भी देख सकते हैं। अगर आपके पास उत्तर प्रदेश का ब्लैंक मैप है तो आप वहां इसको मैप में लिखेंगे तो आपका रिवीजन होगा और आपके माइंड में इजीली ये सेट हो जाएगा। और इसके बाद हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के कौन कौन से लोक नृत्य हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध जो लोकगीत हैं हम उनको भी देखेंगे। और सबसे अंत में कृषि के महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं, तथ्य हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित, हम उनको देखेंगे। सबसे पहले आइए दोस्तों उत्तर प्रदेश के एरिया के बारे में डिस्कस करते हैं। उत्तर प्रदेश का एरिया 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ये उत्तर प्रदेश का एरिया है। और उत्तर प्रदेश जो है भारत में चौथे नंबर का राज्य है एरिया वाइज, अर्थात क्षेत्रफल के हिसाब से चौथे नंबर का राज्य है। और सबसे बड़ा राज्य आपको पता है राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य है। और दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र आता है, चौथे स्थान पर आता है अपना उत्तर प्रदेश। लेकिन दोस्तों जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश जो है नंबर 1 राज्य है जनसंख्या के मामले में। ये तो थी बेसिक जानकारी। अब आइए दोस्तों देखते हैं उत्तर प्रदेश के मैप से एक बेसिक जानकारी। आप उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की ओर एक लाइन खींच लीजिए। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, ये वाला जिला है। इस जिले का नाम क्या है, बलिया। बलिया जो है सबसे पूर्वी जिला है बलिया। और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, आप एक ऐसी लाइन खींच दीजिए तो आपको मिल जाएगा। सबसे पश्चिमी जिला जो है दोस्तों, ये वाला जिला जो है ये शामली जिला जो है सबसे पश्चिमी जिला में आता है, शामली। और अगर आप सबसे नॉर्थ में एक लाइन खींचेंगे तो ये सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट जो है, सहारनपुर जिला, सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला है। और वहीं आप अगर सबसे दक्षिणी जिले की बात करेंगे तो सबसे दक्षिणी जिले में आएगा सोनभद्र। सोनभद्र जो है सबसे दक्षिणी जिला है। अब आइए दोस्तों देखते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। सबसे बड़ा जिला देखिए, ये जो सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। दोस्तों जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो आता है प्रयागराज इलाहाबाद है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। ये देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश भारत के मैप में कितने राज्यों से घिरा हुआ है। इस तरफ है उत्तराखंड और ये है हिमाचल प्रदेश, इधर है हरियाणा, ये यूनियन टेरिटरी दिल्ली है, इधर राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है। कुल कितने राज्य हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य हैं और एक यूनियन टेरिटरी भी है दिल्ली। तो 8 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी से घिरा हुआ है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा भी है, ये सोनभद्र जिला, जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। ये कौन कौन से 4 राज्य हैं आप देखिए, इस तरफ देखिए बिहार,
बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, 4 राज्यों से घिरा हुआ है यह सोनभद्र जिला। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है। दोस्तों उत्तर प्रदेश इधर जो है नेपाल से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है जो 8 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से भी बनाता है। तो यह है उत्तर प्रदेश की भारत के मैप पर स्थिति। अब आइए दोस्तों देखते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह जो है, ये आपको पता है 2 मछलियां और धनुष बाण, ये तीर, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। और पलाश का पुष्प जो है आपको पता है उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है। और सारस या क्रोंच ये जो है ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। और बारहसिंगा जो है उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है। अब आइए दोस्तों देखते हैं ये प्रशासनिक इकाइयाँ। उत्तर प्रदेश में टोटल 18 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। और आप देखेंगे यूपी के अंदर 75 जिले हैं, 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या जो है 58,189 जो है ग्राम पंचायतों की संख्या है। वहीं तहसीलों की संख्या जो है 351 है। और 826 जो हैं विकास खंड हैं, 826। वहीं दोस्तों देखेंगे आप नगर पंचायतें जो हैं ये 546 हैं। और नगर पालिकाएं जो हैं ये 200 हैं। और नगर निगम की संख्या जो है 17 है। तो एक बार फिर देखते हैं, मंडलों की संख्या 18, जिलों की संख्या 75, ग्राम पंचायतें 58,189, तहसीलें 351, विकास खंड 826, नगर पंचायतें 546 और नगर पालिका 200 और नगर निगमों की संख्या जो है 17 है। सबसे पहले आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित कुछ प्रमुख कारखाने। ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है मंडुआडीह एक जगह है वाराणसी के अंदर, डिस्ट्रिक्ट वाराणसी के अंदर, यहाँ पर है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। वहीं आप देखेंगे सिंगरौली कोयला कारखाना। सिंगरौली कोयला की खान जो है सिंगरौली में है और ये सोनभद्र जिले में पड़ता है, सिंगरौली जिला। तो आपको इसके नाम से ही पता चलेगा सिंगरौली कोयला खान। लेकिन वहां पर आपको सिंगरौली जगह ना देके जिला देगा ऑप्शन में, तो याद रखिए सोनभद्र जिले में है सिंगरौली। इसी तरीके से ट्रांसफार्मर की फैक्ट्री जो है झांसी में है। और सीमेंट का कारखाना उत्तर प्रदेश में चुर्क और डाला में है। डाला सोनभद्र के अंदर है। आप देखेंगे भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता का संस्थान, चमड़ा और जूता से संबंधित जो है कानपुर, कानपुर काफी प्रसिद्ध है। तो भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कई बार एग्जाम में आया है, कानपुर में इंपॉर्टेंट है। उर्वरक कारखाना जो है फर्टिलाइजर का कारखाना उत्तर प्रदेश में आंवला जो बरेली जिले में पड़ता है, वहीं फूलपुर जो प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो 2 जगह हैं, आंवला बरेली डिस्ट्रिक्ट में है, फूलपुर जो है प्रयागराज में है। उर्वरक कारखाना। तेल शोधक कारखाना कई बार पूछा गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मथुरा में है ये तेल शोधक कारखाना। हिंडाल्को इंडस्ट्री जो है एल्यूमिनियम से संबंधित है, एल्यूमिनियम की इंडस्ट्री है। और ये जो है रेनकूट, कई बार ऑप्शन में रेनकूट होता है और कई बार सोनभद्र भी होगा, तो रेनकूट में ही सोनभद्र जिले के अंदर ही है ये रेनकूट। परमाणु शक्ति केंद्र नरौरा बुलंदशहर में है, नरौरा। और कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड जो है वो कानपुर के अंदर है, कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड। आइए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स मंडुआडीह वाराणसी, सिंगरौली कोयला खान सोनभद्र, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी, सीमेंट कारखाना चुर्क एवं डाला सोनभद्र, भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कानपुर, उर्वरक कारखाना आंवला बरेली, फूलपुर प्रयागराज, और तेल शोधक कारखाना मथुरा में है। और हिंडाल्को इंडस्ट्री जो है रेनकूट सोनभद्र में है, परमाणु शक्ति केंद्र नरौरा में है और कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड जो है वो कानपुर में है। अब आइए दोस्तों, एक जिला एक उत्पाद योजना जो उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाई जा रही है, हम उसके कुछ महत्वपूर्ण उत्पाद और उनके जिले देखते हैं जो आपसे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अमरोहा की ढोलक, दोस्तों ये वाद्य यंत्रों से संबंधित है काफी, अमरोहा। तो याद रखिए वाद्य यंत्र अमरोहा की ढोलक काफी फेमस है। अलीगढ़ के ताले, आगरा के चमड़े के उत्पाद, आजमगढ़ की जो काली मिट्टी की कलाकृतियां हैं ये काफी फेमस हैं। उन्नाव की जरी जरदोजी जो है ये काफी फेमस है। कन्नौज का इत्र, इसको इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं कन्नौज को। तो इत्र कानपुर नगर में है, चमड़े के उत्पाद के लिए फेमस है कानपुर नगर। गोरखपुर टेराकोटा गोरखपुर से है, जो मिट्टी के मृद भांड आप जानते हैं वो उससे संबंधित है गोरखपुर।
गोंडा जो है खाद्य प्रसंस्करण के लिए काफी ज्यादा फेमस है। गौतम बुद्ध नगर सिले सिलाई वस्त्रों के लिए, कई बार ये यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है, गौतम बुद्ध नगर सिले सिलाई वस्त्रों के लिए। अब दोस्तों देखते हैं चित्रकूट जिला जो है, चित्रकूट लकड़ी के खिलौने के लिए काफी ज्यादा फेमस है चित्रकूट। पीलीभीत, पीलीभीत में बांसुरी, बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़, ये कई बार पूछा गया है, खाद्य प्रसंस्करण, और वो भी खाद्य प्रसंस्करण किस चीज का, आंवला का। जो आंवला है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में आंवला कहां पर होता है, प्रतापगढ़ जिले में होता है, और प्रतापगढ़ में ही खाद्य प्रसंस्करण आंवला का किया जाता है। और है फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद में वस्त्रों की छपाई से संबंधित ये है। अब देखते हैं फिरोजाबाद, फिरोजाबाद जो है चूड़ी अर्थात कांच के उत्पादों के लिए ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, चूड़ी उत्पादन के लिए। आप देखेंगे अयोध्या जो है गुड़, गुड़ के लिए प्रसिद्ध है। मुजफ्फरनगर का जो उत्पाद है वो भी गुड़ है। अयोध्या और मुजफ्फरनगर दोनों का उत्पाद गुड़ है। मुरादाबाद जो है धातु शिल्प के लिए प्रसिद्ध है और इसको पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। मुरादाबाद धातु शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। मेरठ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, खेल का सामान मेरठ में मिलता है। मैनपुरी तारकसी कला जो है यहाँ पर प्रसिद्ध है। और लखनऊ की जो है चिकनकारी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। और वाराणसी, बनारसी रेशमी साड़ियां जो हैं वाराणसी में मिलती हैं। सिद्धार्थ नगर खाद्य प्रसंस्करण के लिए है। दोस्तों यहाँ पे ये काला नमक चावल जो है, काला नमक चावल, इसको जीआई टैग भी मिल चुका है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिद्धार्थ नगर खाद्य प्रसंस्करण के लिए काला नमक चावल। हाथरस की हींग, हाथरस की हींग को भी जीआई टैग मिल चुका है और हाथरस की हींग जो है ये हाथरस का मुख्य उत्पाद है। अब आइए देखते हैं अगला। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश में प्रमुख झीलें और ताल को मैप में देखेंगे और फिर इसके बाद यहां देखिए हमने यहां पर लिस्ट भी लगाई है, लिस्ट के भी माध्यम से देखेंगे और इधर मैप पे भी देख लेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुखताल। सुखताल जो है ये मुजफ्फरनगर में पड़ता है। रामताल मेरठ में है और सागर ताल जो है बदायूं में पड़ता है, सागर ताल। और मथुरा में काफी ज्यादा ताल हैं, नोहो ताल, मानसी ताल, गंगा कुंड ताल, राधा व श्याम झील, ये जो है मथुरा में हैं। तो इतना याद रखिए, मानसी झील, मानसी, नेहा झील, गंगा कुंड ताल, राधा व श्याम झील। आप देखते हैं आगरा की कीठम झील मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगरा की कीठम झील कई बार पूछी गई है, इसे सूर सरोवर के नाम से भी जानते हैं, यह है आगरा में। नवाबगंज झील और कुंद्रा समुंदर जो है ये उन्नाव जिले में पड़ता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नवाबगंज में यहाँ पश्चिम बिहार भी है। अब देखते हैं मोती झील, मोती झील ये कानपुर नगर में है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोती झील। आप देखते हैं बरुआ सागर व लक्ष्मी ताल झांसी में है, लक्ष्मी ताल और बरुआ सागर। अब महोबा जिले में है दो झीलें, एक तो है बेला सागर झील, दूसरी है मदन सागर झील। आप देखते हैं फतेहपुर की झील, मोराई ताल, फतेहपुर की काफी इंपॉर्टेंट झील है। रायबरेली की दो झीलें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक समसपुर, समसपुर दोस्तों पश्चिम बिहार भी है, ये यहाँ पर रायबरेली में है। और बिसैदा ताल, बिसैदा ताल भी रायबरेली के ही अंदर है। प्रयागराज। अब आइए देखते हैं प्रतापगढ़ की एक झील है बेंती झील और ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है, बेंती झील प्रतापगढ़ में है। सोनभद्र का काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये कृत्रिम झील है, गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील है। और मिर्जापुर की जो है टांडाधरी ताल एवं सिरसी जलाशय जिसे दरार गर्त भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। वाराणसी, वाराणसी की औंधी ताल और बलिया का सुराह ताल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुराह ताल कई बार पूछा गया है, बलिया में है सुराह ताल। और सुल्तानपुर का जो है ये राजा का बांध और भोजपुर ताल सुल्तानपुर में है। तो आप सुल्तान से याद रख सकते हैं राजा का बांध और भोजपुर ताल। आप देखते हैं गोरखपुर, गोरखपुर का रामगढ़ ताल और संत कबीर नगर का एक है बखीरा झील, बखीरा के नाम से वन्य जीव अभ्यारण्य भी, बखीरा झील और संत कबीर नगर में है। आप देखते हैं अंबेडकर नगर की एक झील है दरवन झील। गोंडा की पार्वती एवं अर्गा ताल, पार्वती और अर्गा ताल जो है ये गोंडा का है। और चितौरा झील जो है ये बहराइच में है। करेला झील जो है ये लखनऊ में पड़ती है, करेला झील। और कन्नौज की एक झील है लाख झील और बहोसी ताल और देवरिया ताल, ये तीन झीलें हैं कन्नौज के अंदर, लाख झील, बहोसी ताल, देवरिया ताल। अब देखते हैं शाहजहांपुर के अंदर एक झील पड़ती है बड़ा ताल जिसे गोखुर के नाम से भी जानते हैं। और पीलीभीत की एक बहुत इंपॉर्टेंट झील है
ये है फुलहर झील। फुलहर झील जो है वो पीलीभीत में पड़ती है। बरेली के अंदर जो एक झील है लीलोर झील, और गौर झील जो है रामपुर के अंदर है। तो इतनी झीलें हैं जो आपको याद रखना है मैप पे। अब आइए इनको एक बार लिस्ट से भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कीठम। हमने बताया सूर सरोवर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है, आगरा में है, ये आगरा में। और गौर झील जो है रामपुर में है। बड़ा ताल जिसे गोखुर के नाम से जानते हैं शाहजहांपुर में है। बरुआ सागर ये झांसी में है। कुंद्रा समुंदर ये उन्नाव में है। मदन सागर जो है वो महोबा में है। टांडा दरी दरार गर्त के नाम से जानते हैं, बता चुके हैं, ये मिर्जापुर में है। बेला सागर झील जो है वो कृत्रिम झील है, ये बेला सागर झील महोबा के अंदर है। चितौरा झील बहराइच में है। और दरबन झील जो है अंबेडकर नगर में है। और सुरहा ताल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है, बलिया के अंदर है। करेला झील मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी लखनऊ के अंदर है। समसपुर, क्योंकि समसपुर पश्चिम बिहार भी है तो याद रखिए रायबरेली के ही अंदर है। राधा कुंड मथुरा में है। और बल्हापारा जो है वो कानपुर के अंदर है। राजा का बांध, राजा सुल्तान से याद रखिए, राजा का बांध सुल्तानपुर में। औंधी ताल जो है वो वाराणसी में। मोती झील कानपुर शहर में है, मोती झील मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। रामगढ़ ताल गोरखपुर में है। और सेखा झील ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अलीगढ़ में है सेखा झील। अब आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां देखते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों को यहां पर देख लेते हैं, फिर इनको मैप पे देखेंगे। गंगा उत्तराखंड से निकलती है। यमुना उत्तराखंड से निकलती है। गंगा गंगोत्री हिमनद से निकलती है। यमुना यमुनोत्री बंदरपूंछ से निकलती है। घाघरा तिब्बत से निकलती है। चंबल मध्य प्रदेश से निकलती है। सोन मध्य प्रदेश से। रामगंगा उत्तराखंड से निकलती है। और राप्ती जो नदी है वो नेपाल से निकलती है। बेतवा मध्य प्रदेश से। गोमती उत्तर प्रदेश में है, इसका उद्गम भी उत्तर प्रदेश में है। और केन जो है वो मध्य प्रदेश में है। टोंस जो है मध्य प्रदेश से ही निकलती है। शारदा उत्तराखंड से उद्गम है इसका। तो सबसे लंबी नदी जो है उत्तर प्रदेश की वो है गंगा नदी। 2500 लगभग किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है। अब आइए इनको मैप में देखते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं जो उत्तर प्रदेश की नदियां हैं इसमें गंगा नदी और यमुना नदी मुख्य नदियां हैं। इनकी सहायक नदियां आपको बता देते हैं, हमने यहाँ पर मैप बनाया हुआ है। गंगा नदी बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही है। फिर इसके बाद यहाँ भी देखिए, अगर हम गंगा नदी के फ्लो की तरफ मुंह करके खड़े हों तो बाईं ओर से जो बाईं ओर की नदियाँ हैं वो ये हैं, और जो दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ हैं वो ये हैं। तो बाईं ओर से जो नदियाँ मिलती हैं वो आपको याद रखने में काफ़ी ईजी है। देखिए सारी नदियों का नाम जी से स्टार्ट है, जी, केवल इसको कोसी को छोड़ के। देखिए गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये जो हैं ये दाईं ओर से मिलती हैं। गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी ये नदियां दाईं ओर से मिलती हैं। और बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में आप देखेंगे यमुना जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब यमुना नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? जैसे यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल। दोस्तों यमुना की सहायक नदी है चंबल, और चंबल भी कई नदियों की धाराओं से मिलकर बनती है। उनमें है काली सिंध, प्रभावती, ये नदियां जो हैं इनसे मिलके बनती है चंबल की धारा। और फिर चंबल नदी जो है ये जाकर यमुना में मिल जाती है। फिर इसके बाद एक सिंध नदी है, सिंध नदी भी यमुना की सहायक नदी है। फिर इसके बाद बेतवा नदी है, बेतवा भी यमुना की सहायक नदी है। और केन नदी भी यमुना की सहायक है, और केन नदी जो है ये भी यमुना की सहायक नदी है। और आप देखेंगे पटना के पास में ये है सोन नदी जो है ये आकर भी दाईं ओर से मिलती है। तो बाईं ओर से मिलने वाली नदियां कौन सी हैं? गंगा से गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। और दाईं ओर से मिलने वाली नदियां जो हैं वो चंबल, सिंध, प्रभावती, बेतवा, केन, सोन, जिसमें कि चंबल, सिंध, प्रभावती, बेतवा और केन जो हैं ये यमुना की सहायक नदियां, और यमुना जो है ये दाईं ओर से जाकर गंगा से मिल जाती है। तो इतनी महत्वपूर्ण नदियां हैं जो गंगा और यमुना की सहायक नदियां हैं। सबसे पहले देखिए गंगा नदी को। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कौन से जिले से प्रवेश करती है? पहला प्रश्न, बिजनौर में। गंगा नदी जो है बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर प्रवेश करती है। फिर ये देखिए मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, बदायूं, अलीगढ़, कासगंज, फर्रुखाबाद होते हुए
ये हरदोई में एंट्री करती है और कन्नौज में आकर इसी से रामगंगा नदी जो है वो मिल जाती है। रामगंगा नदी कन्नौज में आकर गंगा नदी से मिल जाती है। हरदोई के बाद ये कानपुर में एंट्री करती है। कानपुर के बाद होते हुए ये रायबरेली, रायबरेली से कौशाम्बी, कौशाम्बी के बाद प्रयागराज जिले में ये एंट्री करती है और यहीं पर आकर यमुना नदी जो है इससे आकर मिल जाती है। फिर इसके बाद ये मिर्जापुर, मिर्जापुर के बाद चंदौली, चंदौली से गाजीपुर होते हुए बलिया में एंट्री करती है और बलिया से ही ये बिहार में एंट्री हो जाती है इसकी। तो इतने जिले जो हैं, इतने प्रमुख शहर हैं उत्तर प्रदेश के जो इस नदी के किनारे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है बिजनौर जिला, मेरठ जिला और इसके बाद बदायूं आप देखेंगे, फर्रुखाबाद है, कन्नौज है और इसके बाद कानपुर है, कानपुर के बाद प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर और बलिया, इतने महत्वपूर्ण जिले हैं जो इस गंगा नदी के किनारे हैं। फिर इसके बाद देखेंगे यमुना नदी। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना नदी के किनारे महत्वपूर्ण शहर जो हैं, सबसे पहले आप याद रखिए दिल्ली है, मथुरा है और आगरा है। आगरा, मथुरा और दिल्ली ये तीन महत्वपूर्ण शहर हैं जो यमुना नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। गंगा नदी, उत्तर प्रदेश से कौन कौन सी नदियां हैं जो आती हैं? गंगा नदी, यमुना नदी, घाघरा, चंबल, सोन, रामगंगा, राप्ती, बेतवा, गोमती, केन, टोन, शारदा, इतनी नदियां हैं। अब आइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर जो रामसर की आर्द्रभूमि स्थल हैं, 10 स्थल हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो आपको याद रखना है। बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य ये संत कबीर नगर में है, हम आपको बता चुके हैं। 26 जून 2021 को नामित किया गया था ये रामसर साइट। हैदरपुर आर्द्रभूमि जो है ये मुजफ्फरनगर बिजनौर में है, 13 अप्रैल 2021 को नाम हुआ था। सूर सरोवर ये आगरा में है, 21 अगस्त 2020 को। पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार गोंडा में है, ये भी याद रखिए, पार्वती अर्गा गोंडा में है, 2019 में शामिल हुआ। और समान पश्चिम बिहार मैनपुरी में है 2019 में। समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली के अंदर 2019 में शामिल हुआ। सांडी पश्चिम बिहार हरदोई के अंदर है, 2019 में शामिल हुआ। नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव में है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, 2019 में। और सरसई नवार झील इटावा के अंदर है जो 2019 में इसको शामिल किया गया। और ऊपरी गंगा नदी ये ब्रजघाट से लेके नरौरा तक ये इसका विस्तार है और ये 8 नवंबर 2005 मतलब उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी रामसर साइट जो है वो ऊपरी गंगा नदी है। एक बार रिवीजन करते हैं। बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर, हैदरपुर आर्द्रभूमि मुजफ्फरनगर, सूर सरोवर आगरा, पार्वती अर्गा गोंडा, समान पश्चिम बिहार मैनपुरी, समसपुर रायबरेली, सांडी हरदोई, नवाबगंज उन्नाव, सरसई नवार झील जो है इटावा में, ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से लेकर नरौरा तक है। इतनी आर्द्र भूमियां जो हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, 10 आर्द्र भूमियां आपको याद रखना है। अब आइए दोस्तों देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध। उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध जो रिहंद नदी पर है और ये पिपरी सोनभद्र में है क्योंकि रिहंद नदी सोनभद्र में ही प्रवाहित होती है। ओबरा बांध भी रिहंद नदी पर है, ये भी सोनभद्र में है। माता टीला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माता टीला। और गोविंद सागर वल्लभ पंत जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जिस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा है उसे आपको नोट करना है। मुसाखंड कर्मनासा नदी पे चंदौली में है, जिगो नदी पे है और ये मिर्जापुर में है। अहरौरा गराई नदी पर है मिर्जापुर में। मेजा बेलन नदी पे मिर्जापुर में। अधवा नदी पर मिर्जापुर में। सिरसी बखेर में है, सिरसी बखेर नदी पे है मिर्जापुर में। तो इतने मिर्जापुर के बांध हैं जो जैसे जिगो, अहरौरा, मेजा, अधवा, सिरसी और सिरसी, इतने जो हैं ये मिर्जापुर के अंदर स्थित बांध है। पारीछा बांध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, झांसी में है ये पारीछा बांध और बेतवा नदी पर है झांसी में। गढ़वा बांध ये है गढ़वा नदी पे चित्रकूट में। जामिनी बांध जो है जामिनी नदी पे ललितपुर में। अब ललितपुर के महत्वपूर्ण हैं, एक ही साथ देखते हैं। जामिनी, रोहिणी सहजाद नदी पे, गोविंद सागर सहजाद नदी पे, सजनाम भी सजनाम नदी पे है। और राजघाट जो है राजघाट बेतवा नदी पर है। तो इतने जो हैं ये ललितपुर में है, जिसमें आपको राजघाट और गोविंद सागर ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। गोविंद सागर जो है वो
शहजाद नदी पर है और ललितपुर में है, और राजघाट जो है बेतवा नदी पे है, ललितपुर में है। इसके बाद जो है मौदहा जो है वो बिरमा नदी पे है, हमीरपुर में। चंद्रप्रभा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चंद्रप्रभा जो है, चंद्रप्रभा बांध जो है ये चंद्रप्रभा नदी पे है, और चकिया चंदौली में है ये चंद्रप्रभा। और कनहर जो है कनहर नदी पे है, रॉबर्ट्सगंज जो सोनभद्र में है, और अर्जुन बांध जो है वो अर्जुन नदी पे है, महोबा में। कनहर बांध कनहर नदी पे है, रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र में है। अर्जुन बांध अर्जुन नदी पे महोबा में है। सलारपुर बांध जो है वो करदिया महोबा में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सलारपुर बांध कई बार पूछा गया है, महोबा डिस्ट्रिक्ट में है। और पथराई बांध जो है वो पथराई नदी और सुखनाई पे है, झांसी में। तो कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट है? गोविंद बल्लभ सागर पंत आपको याद रखना है, माता टीला आपको याद रखना है, अहरौरा आपको याद रखना है, और इसके बाद मेजा बांध जो है ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पारीछा बांध मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद गोविंद सागर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और राजघाट बांध और चंद्रप्रभा और पथराई, इतने जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विस्तार। सबसे पहले भौगोलिक विस्तार में हम देखते हैं उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो उत्तर प्रदेश जो है 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। वहीं देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 77 डिग्री 30 मिनट से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट तक इसका देशांतरीय विस्तार है। तो ये अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार उत्तर प्रदेश का है। अब सबसे पहले देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये 7 जिले हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। कई बार ऑप्शन में यहाँ पर आप देखेंगे कुशीनगर भी दिया जाता है, और आप इसी ऑप्शन में कंफ्यूज होते हैं। तो याद रखिए नेपाल की सीमा यहाँ पर समाप्त होती है, महाराजगंज ही अंतिम जिला है जो नेपाल से सीमा साझा करता है। तो अब आइए दोस्तों देखते हैं उत्तर प्रदेश में कितने शोध संस्थान हैं, प्रमुख शोध संस्थान। हमने वही शोध संस्थान लिए हुए हैं जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो पहला है भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान। विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। दूसरा है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। वनस्पति अनुसंधान संस्थान दोस्तों ये भी लखनऊ में ही है। और तीसरा है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये भी जो है लखनऊ में ही है, लखनऊ। अगला है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ के ही अंदर है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। और अगला है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, ये भी लखनऊ के ही अंदर है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान। इसके बाद नेक्स्ट है न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ के ही अंदर है। तो दोस्तों जितने लखनऊ के अंदर रिसर्च सेंटर हमने वो एक ही जगह लिख दिए हैं। अगला है नेशनल ब्यूरो ऑफिस जेनेटिक रिसोर्सेज, ये भी लखनऊ के अंदर है और कई बार आपसे पूछा गया है, नेशनल ब्यूरो ऑफिस जेनेटिक रिसोर्सेज। फिर इसके बाद है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज, जो वनस्पति विज्ञान का ये इंस्टीट्यूट है, ये भी लखनऊ के ही अंदर है, बीरबल साहनी। अब आइए देखते हैं और अनुसंधान संस्थान। अगला है राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान। ये राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान जो है ये कानपुर के अंदर है, कानपुर। इसके बाद है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये भी कानपुर के अंदर है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में है, इज्जतनगर में है ये, बरेली इज्जतनगर में है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान। और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ये भी इज्जतनगर बरेली के ही अंदर है, इज्जतनगर बरेली के अंदर है। तो ये दोनों पशु चिकित्सा अनुसंधान और पक्षी अनुसंधान संस्थान जो हैं दोनों इज्जतनगर बरेली के ही अंदर हैं। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। वेजिटेबल जो सब्जियों से संबंधित रिसर्च होता है वो वाराणसी में होता है, तो याद रखिए ये वाराणसी में है, वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। बकरी अनुसंधान संस्थान जो है मथुरा में है, मथुरा में है
बकरी अनुसंधान संस्थान। अगला है सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट है सहारनपुर, जो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर, यहां पर है सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला है भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, दोस्तों कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, ये भदोई, जो कि वाराणसी के पास में ही है, भदोई में है भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान। तो इतने संस्थान जो हैं आपसे उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक बार फिर रिवीजन करते हैं। सबसे पहले भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में है, और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ के अंदर है, और केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ के अंदर है, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में है, और नेशनल ब्यूरो ऑफिस जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ के अंदर है, और बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज ये भी लखनऊ के अंदर है। अगला है राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान कानपुर के अंदर है, भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर के अंदर है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान इज्जतनगर बरेली में है, और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान ये भी दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में, सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में है, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोई में है, कई बार ये पूछा गया है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर वही लिए हैं जो आपके एग्जाम में लगातार रिपीट होते रहे हैं। अब आइए देखते हैं अगला टॉपिक है जनसंख्या के आंकड़े उत्तर प्रदेश। दोस्तों ये 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके आंकड़े हैं, क्योंकि 2021-22 के आंकड़े अभी जारी नहीं किए गए। तो सबसे पहले देखते हैं जनसंख्या। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी 2011 के अनुसार। आंकड़े जो हैं उनको देखते हैं। सकल जनसंख्या, टोटल जनसंख्या जो है 19,98,12,341 टोटल जनसंख्या थी उत्तर प्रदेश की, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा आपके यूपी के कई एग्जाम में दिया गया था। तो याद रखिए 19,98,12,341 2011 के डेटा के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। भारत की जो कुल जनसंख्या है उसका 16.5% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है, कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है महिलाएं जो हैं उत्तर प्रदेश में 9,53,31,831 महिलाओं की संख्या है, और पुरुषों की संख्या है 10,44,80,510। दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो लिंगानुपात है, लिंग अनुपात स्त्री और पुरुष का 912, प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 912 स्त्रियां हैं। जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश का जो है 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है, और ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का जो घनत्व है, जनसंख्या घनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर जो है उत्तर प्रदेश के अंदर 20.2% है, और कई बार ये एग्जाम में पूछा है। उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर है 20.2% है। अगला है शहरी जनसंख्या जो है 22.3% है। उत्तर प्रदेश में जो शहर में रहने वाली जनसंख्या है वो 22.3% जनसंख्या है, और गांव में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत 77.7% जनसंख्या जो है गांव में निवास करती है। तेंदुलकर समिति जो गरीबी को मापन करती है, उस समिति के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली जो जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में वो 29.43% है। ये कई बार पूछा गया है। तेंदुलकर समिति के अनुसार यूपी में जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत है 29.43% है। अब आइए दोस्तों देखते हैं उत्तर प्रदेश में जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है उत्तर प्रदेश की 67.7%, 67.7% है। वहीं पुरुष की साक्षरता दर जो है 77.3% है, और स्त्रियों की साक्षरता दर जो है 57.2% है। वहीं आप देखेंगे नगरीय साक्षरता दर की अगर बात करें, ये तो
कुल साक्षरता दर थी। फिर हमने साक्षरता दर को नगरीय और ग्रामीण में विभाजित किया है। जो नगरीय साक्षरता दर है वो 75.1% है। उसमें भी पुरुषों की साक्षरता दर जो नगरों में है 80.4%, वहीं स्त्रियों की साक्षरता जो है 69.2% है। वहीं ग्रामीण साक्षरता दर जो है 65.5% जो है ग्रामीण साक्षरता दर है। पुरुषों की साक्षरता दर जो ग्रामीण में है वो 76.3% है, और वहीं स्त्रियों की साक्षरता दर जो गांव में है वो 53.7% है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं आपके आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए। अब आइए दोस्तों देखते हैं उत्तर प्रदेश के पक्षी वन्य जीव विहार देखते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी वन्य जीव विहार। नवाबगंज पक्षी विहार के नाम से भी इसको जाना जाता है। 1984 ईस्वी में स्थापित हुआ था, और उन्नाव डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर है ये नवाबगंज पक्षी विहार या शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, और इसका क्षेत्रफल 2.25 वर्ग किलोमीटर है। वहीं आप देखेंगे समसपुर पक्षी विहार जो है 1987 में स्थापित किया जाता है, और रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में ये है। 7.99 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। वहीं देखेंगे लाख बहोसी पक्षी विहार, काफी इंपॉर्टेंट है। लाख बहोसी कन्नौज में है, ये 1988 में स्थापित होता है, और 80.24 इसका क्षेत्रफल है। आप देखेंगे ओखला पक्षी वन्य जीव विहार जो है गौतम बुद्ध नगर 1990 में स्थापित होता है। ये गौतम बुद्ध नगर में है, और 4 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। बखीरा पक्षी वन्य जीव विहार जो है ये संत कबीर नगर में है, 1990 में स्थापित हुआ था। वहीं देखेंगे सांडी पक्षी वन्य जीव विहार जो है हरदोई में है, 1990 में स्थापित हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्य जीव विहार जो है ये प्रतापगढ़ में है, 2003 में स्थापित हुआ था। समान पक्षी वन्य जीव विहार 1990 में स्थापित हुआ था। जयप्रकाश नारायण, जिसे सुरहा ताल के नाम से भी जानते हैं, पक्षी वन्य जीव विहार बलिया में है, और ये सुरहा ताल के ही नाम से एग्जाम में पूछा जाता है। सूर सरोवर पक्षी वन्य जीव विहार जो है ये आगरा इटावा में स्थापित है। वहीं आप देखेंगे पार्वती अर्घा पक्षी वन्य जीव विहार जो है ये गोंडा जिले में है। पार्वती अर्घा पक्षी वन्य जीव विहार। विजय सागर पक्षी वन्य जीव विहार जो है ये महोबा डिस्ट्रिक्ट में है, महोबा में। और दोस्तों वहीं आप देखेंगे पटना पक्षी वन्य जीव विहार जो है ये एटा जिले में है, पटना। आइए एक बार रिवाइज करते हैं। शहीद चंद्रशेखर आजाद उन्नाव में है, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली, लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में है, ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर, बखीरा पक्षी वन्य जीव विहार जो है संत कबीर नगर में है, सांडी पक्षी वन्य जीव विहार जो है हरदोई में है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्य जीव विहार प्रतापगढ़ में है, शेखा झील पक्षी वन्य जीव विहार अलीगढ़ में है, समान पक्षी विहार जो है मैनपुरी में है, और जयप्रकाश नारायण जिसे सुरहा ताल के नाम से जानते हैं पक्षी वन्य जीव विहार बलिया में है। सूर सरोवर जो है वो आगरा इटावा में है। पार्वती अर्घा पक्षी वन्य जीव विहार गोंडा में है। विजय सागर पक्षी वन्य जीव विहार महोबा में है, और पटना पक्षी वन्य जीव विहार एटा जिले में है। और दोस्तों सबसे बड़ा वन्य जीव विहार जो है आपको पता है लाख बहोसी पक्षी वन्य जीव विहार, ये 80.24 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये कन्नौज में है। सबसे बड़ा लाख बहोसी पक्षी वन्य जीव विहार। अब आइए दोस्तों देखते हैं उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहारों को देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार जो है यह चंदौली में है। किशनपुर वन्य जीव विहार लखीमपुर खीरी में है। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ये बहराइच में है। और रानीपुर वन्य जीव विहार जो है चित्रकूट में है। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार जो है आगरा एवं इटावा में है। कैमूर वन्य जीव विहार जो है मिर्जापुर एवं सोनभद्र में है। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार मेरठ, हापुड़ और बिजनौर अमरोहा में है। वहीं आप देखेंगे सोहागी बरवा वन्य जीव विहार महाराजगंज में है। और सुहेलवा वन्य जीव विहार जो है बलरामपुर में है। वो कछुआ वन्य जीव विहार वाराणसी में है। आइए एक बार फिर रिवाइज करते हैं। चंद्रप्रभा चंदौली, किशनपुर लखीमपुर खीरी,
कतरनिया घाट बहराइच, रानीपुर चित्रकूट, महावीर स्वामी ललितपुर, राष्ट्रीय चंबल आगरा, कैमूर वन्यजीव विहार जो है मिर्जापुर में है, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ हापुड़ में है, सुहागी बरवा जो है महाराजगंज में है, सोहेलवा वन्यजीव विहार बलरामपुर में है और कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में है। अब आइए दोस्तों देखते हैं उत्तर प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएं देखते हैं। सबसे पहले देखिए खारा जल विद्युत परियोजना असन नदी पर है सहारनपुर में। खारा दोस्तों माता टीला जल विद्युत परियोजना जो है बेतवा नदी पर ललितपुर में है। वहीं आप देखेंगे निर्गजनी चित्रौरा जिसे ऊपरी गंगा नहर पर बनी हुई है, ये गंगा नदी के किनारे मुजफ्फरनगर में ये जल विद्युत परियोजना है। सलवा या भोला ऊपरी गंगा नहर में ये भी है गंगा नदी पर। मेरठ में ये है। ओबरा जो है जल विद्युत परियोजना रिहंद नदी पर है सोनभद्र में। वहीं आप देखेंगे राजघाट जो है ये बेतवा नदी पर है ललितपुर में है। और रिहंद जो है सोनभद्र में ही रिहंद नदी है, तो रिहंद नदी पर ही होगा। वेलका वावेल पूर्वी यमुना नहर जो है ये यमुना में नदी पर सहारनपुर जिले में स्थित है। वहीं आप देखेंगे शीतला जो जल विद्युत परियोजना है ये बेतवा नदी पर झांसी में स्थित है। तो आइए एक बार और देखते हैं। खारा जो है असन नदी पर है सहारनपुर, माता टीला बेतवा नदी पर ललितपुर में है, निर्गजनी और चित्रौरा जो है गंगा नदी मुजफ्फरनगर में है, सलवा और भोला ऊपरी गंगा नहर में है, गंगा मेरठ में है ये, ओबरा जो है रिहंद नदी पर सोनभद्र में है, राजघाट बेतवा नदी पर ललितपुर में है, वहीं रिहंद जो है रिहंद नदी पर ही होगा सोनभद्र में, बेलका जो और बाबेल पूर्वी यमुना नहर यमुना नदी पर सहारनपुर में है, और शीतला जो है बेतवा नदी पर झांसी में है। अब आइए दोस्तों एक बेसिक पॉइंट जो रह गई थी वो बताते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट जो है हापुड़ डिस्ट्रिक्ट है और सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है लखीमपुर खीरी है। तो आज ये 5 पॉइंट हम उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके में आपसे डिस्कस करेंगे और आने वाली वीडियो में भी हम लगातार यूपी स्पेशल जीके को कवर करते रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आइए दोस्तों उत्तर प्रदेश के उत्सव और महोत्सव को देखते हैं। दोस्तों ये है मेरठ का प्रसिद्ध महोत्सव है सरधाना महोत्सव। सरधाना महोत्सव कहां से है? मेरठ से। कल्की महोत्सव दोस्तों ये कल्की महोत्सव संभल जिले से है। आपको पता है कल्की का मंदिर भी संभल जिले में बना था। अभी ये राजनीतिक रूप से भी काफी चर्चा का विषय रहा। और आपको पता है कि हमारे ग्रंथों में भी जो कलयुग में अवतार होगा नारायण का वो कल्की अवतार के रूप में माना जाता है और फ्यूचर में प्रिडिक्ट किया गया है कि ये संभल जिले में होने वाला है। तो इससे आपको याद बना रहेगा कि कल्की महोत्सव कहाँ होता है? संभल जिले में होता है। ऐसे ही आप देखेंगे लठमार होलिका उत्सव कहाँ होता है? काफी प्रसिद्ध है होलिका, ये बरसाना की होली लठमार होली मथुरा में ही होती है। और यमुना महोत्सव आप देखेंगे कृष्ण भगवान का यमुना से काफी संबंध है। तो यमुना महोत्सव और लठमार महोत्सव और लठमार होली दोनों जो है मथुरा से संबंधित है, आपको आसानी से याद रहेंगे। वहीं आप देखेंगे आगरा से संबंधित जितने महोत्सव हैं एक ही जगह लिखे गए हैं। ताज महोत्सव, आप इसको ताजमहल से याद रखिए, कहाँ है? आगरा में, तो ताज महोत्सव हो गया। राम बारात महोत्सव जो है ये भी आगरा में होता है। और सुलह कुल, ये कई बार पूछा गया है दोस्तों, ये सुलह कुल उत्सव कहाँ होता है? तो सुलह कुल उत्सव जो है ये आगरा से संबंधित है। हिंदू मुस्लिम की एकता का भी प्रतीक है ये सुलह कुल। ये भी एग्जाम में पूछा गया है उत्तर प्रदेश का कौन सा उत्सव हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिए ये सुलह कुल उत्सव है, ये आगरा से संबंधित है। अब आइए देखते हैं बिठूर गंगा महोत्सव। इसके नाम में ही बिठूर लगा हुआ है, तो कहां होगा? कानपुर में प्रसिद्ध जगह है बिठूर, जहां पर वाल्मीकि जी का आश्रम बना हुआ है। तो ये माता सीता से भी संबंधित है, याद रहेगा आपको। कानपुर नगर में बिठूर गंगा महोत्सव होता है। आप देखेंगे सैफई महोत्सव, समाजवादी पार्टी से संबंधित रहा है सैफई महोत्सव, आपको याद रहेगा इटावा में होता है। और कन्नौज पर्यटन उत्सव, ये तो कन्नौज जिले में ही होगा, इत्र नगरी है कन्नौज, काफी प्रसिद्ध है, तो कन्नौज महोत्सव कन्नौज में होता है। अब इसके बाद देखेंगे झांसी का प्रसिद्ध महोत्सव है झांसी महोत्सव, इसे आयुर्वेद महोत्सव के भी नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद आइए देखते हैं कुछ महोबा का महोत्सव है, एक कजली महोत्सव, कई बार पूछा गया है कजली महोत्सव कहाँ होता है? तो याद रखिए महोबा में होता है कजली महोत्सव। अब देखिए प्रयागराज के 2 महत्वपूर्ण उत्सव हैं,
एक तो त्रिवेणी महोत्सव होता है। त्रिवेणी आपको पता है गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम जो है प्रयागराज में ही होता है, इसलिए आप आसानी से याद रख सकते हैं कि त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में होगा। और वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव जो है ये भी प्रयागराज में ही होता है। अब आइए अगला देखते हैं। सोनभद्र का काफी ज्यादा प्रसिद्ध है ये सोन महोत्सव। सोन महोत्सव आप इस आसानी से याद रख सकते हैं, सोन महोत्सव सोनभद्र से संबंधित है। वाराणसी के दो महत्वपूर्ण उत्सव हैं, क्योंकि वाराणसी गंगा नदी के किनारे है तो गंगा से ही संबंधित होगा उत्सव। एक है गंगा महोत्सव, दूसरा है बुद्ध महोत्सव। दोस्तों बुद्ध महोत्सव इसलिए होता है क्योंकि वाराणसी के पास में ही है सारनाथ, और ये आपको पता है सारनाथ किससे संबंधित है, यहीं पर भगवान गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद जो उनके 5 मित्र थे उनको आकर यहाँ पर पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, इसलिए आपको याद रहेगा कि वाराणसी में ही होता है बुद्ध महोत्सव। अब ये बुद्ध महोत्सव है, और इसी से संबंधित एक महोत्सव और है बौद्ध महोत्सव। बौद्ध महोत्सव जो है ये कुशीनगर में होता है, क्योंकि आपको पता है भगवान गौतम बुद्ध की जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो कुशीनगर में ही हुआ था, तो बौद्ध महोत्सव यहीं मनाया जाता है। अब देखते हैं संत कबीर नगर। दोस्तों आपको पता है कबीर उत्सव संत कबीर नगर से संबंधित है, तो कबीर उत्सव कहाँ मनाया जाएगा, कबीर उत्सव संत कबीर नगर। और ये मगहर, क्योंकि आपको पता है मगहर में ही कबीरदास जी की मृत्यु हुई थी, तो कबीर उत्सव मगहर जो कि संत कबीर नगर में है यहाँ मनाया जाता है। लखनऊ महोत्सव दोस्तों लखनऊ में ही मनाया जाता है। बौद्ध महोत्सव दोस्तों ये बौद्ध महोत्सव जहां जहां भगवान गौतम बुद्ध गए उनसे संबंधित है। तो बौद्ध महोत्सव आपको पता है श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए, इसलिए ये बौद्ध महोत्सव श्रावस्ती में मनाया जाता है। और दोस्तों फर्रुखाबाद से संबंधित है 2 महोत्सव, एक कंपिल महोत्सव है और वह बौद्ध महोत्सव ये संकिसा में होता है। आपको पता है फर्रुखाबाद जिले में ही ये कंपिल है। कंपिल जो है ये पांचाल प्रदेश, जो 16 महाजनपद आपने सुने हैं उसमें एक पांचाल महाजनपद भी था, तो पांचाल महाजनपद की राजधानी थी काम्पिल्ले, तो ये काम्पिल्ले फर्रुखाबाद जिले में ही है, इसलिए यहाँ पर कंपिल महोत्सव मनाया जाता है। और यहीं पर है संकिसा। आपने अशोक के स्तंभों के बारे में सुना होगा, तो संकिसा बौद्ध स्तंभ से संबंधित है। यहाँ पर बौद्ध स्तंभ के ऊपर हाथी की आकृति बनी हुई है, तो ये याद रखना है बौद्ध महोत्सव संकिसा में है, क्योंकि यहाँ पर अशोक ने स्तंभ बनवाया हुआ है। तो दोस्तों इतने महत्वपूर्ण जो हैं ये उत्तर प्रदेश के महोत्सव हैं जो आपको याद रखना है। अब आइए इनको एक लिस्ट में भी देख लेते हैं। ये तो हमने मैप पर आपको दिखाया, अब लिस्ट में देखते हैं इनको। ये दोस्तों हमने प्रमुख मेले हैं, मेले और उत्सव की यहाँ पर लिस्ट भी बनाई हुई है, आप इसको भी देख सकते हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट मेले जो हैं, इंपॉर्टेंट मेले उत्तर प्रदेश के, वो हमने मैप में दिखाए हैं। आइए आपको दिखा देते हैं। हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर, इसे गढ़मुक्तेश्वर भी बोलते हैं, तो गढ़मुक्तेश्वर मेला कहाँ होगा, हापुड़ में होगा। बल सुंदरी देवी, ये बल सुंदरी देवी मेला, इसे अनूप शहर के नाम से भी जानते हैं, बुलंद शहर को, तो आपको याद रहेगा बल सुंदरी देवी मेला बुलंद शहर में होता है। और वहीं मथुरा के प्रमुख जो मेले हैं, जैसे हरिदास जी, जो हरिदास कृष्ण भक्त थे, आपको पता है इनकी जयंती वृंदावन में ही होगी, मथुरा में। वहीं कंस मेला, गुड़िया मेला, श्रावणी व जन्माष्टमी का मेला, देव छठ मेला, झूला मेला और ध्रुपद मेला, ये सारे के सारे मेले जो हैं मथुरा, कृष्ण की नगरी मथुरा में ही लगते हैं। तो ये सब लोग हैं भी मथुरा से ही संबंधित। हरिदास जयंती जो है, हरिदास जी कृष्ण भक्त थे और मथुरा में ही रहे। कंस मेला, कंस भी मथुरा से ही संबंधित था। गुड़िया मेला, श्रावणी व जन्माष्टमी का मेला दोस्तों कृष्ण से ही संबंधित है। देव छठ मेला, झूला मेला और ध्रुपद मेला, तो दोस्तों ये सारे के सारे मेले हैं मथुरा में लगते हैं। अब देखते हैं आगरा से संबंधित मेले। वटेश्वर मेला कई बार पूछा गया है दोस्तों, ये पशु मेला है वटेश्वर मेला, जिसे ऊंट मेला के भी नाम से जानते हैं। नवरात्र, गणगौर मेला और कैलाश मेला, ये तीनों मेले आगरा में ही लगते हैं, नवरात्र, गणगौर और कैलाश मेला। अब देखते हैं फर्रुखाबाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मेले हैं दोस्तों। यहाँ का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, कई बार पूछे गए ये दोनों मेले, रामनगरिया का मेला और श्रृंगी रामपुर का मेला, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार पीसीएस हो या यूपी पुलिस का कांस्टेबल हो, वहां पूछा गया रामनगरिया का मेला और श्रृंगी रामपुर का मेला। यहाँ श्रावणी मेला और मगनपुर का मेला भी लगता है, आप याद रख सकते हैं।
अब आइए दोस्तों देखते हैं बांदा जिले में कालिंजर का मेला लगता है। कालिंजर मेला दोस्तों आपको पता है, इतिहास में आप पढ़ेंगे कालिंजर के किले पर एक समय दोस्तों कालिंजर के किले पे शेरशाह सूरी का भी आधिपत्य हुआ करता था। तो बांदा जिले में ये कालिंजर मेला लगता है। रामायण मेला चित्रकूट, रामायण से संबंधित है तो रामायण मेला चित्रकूट में ही लगेगा। दोस्तों अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रयागराज के मेले। यहाँ पे शिल्प मेला लगता है, कई बार पूछा भी गया है। शिल्प मेला, महाकुंभ मेला तो याद रहेगा, अर्धकुंभ और महाकुंभ दोनों आपको याद रहेंगे, क्योंकि ये आपको पता है महाकुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष के बाद और अर्धकुंभ मेला महाकुंभ के आधा मतलब 6 वर्ष के बाद लगता है। और माघ मेला जो है प्रतिवर्ष माघ के महीने में लगता है। तो ये 4 मेले, शिल्प मेला, महाकुंभ मेला, अर्धकुंभ मेला और माघ मेला प्रयागराज में लगते हैं। अब आइए देखते हैं विंध्याचल देवी का मेला कहाँ लगता है। मिर्जापुर, मिर्जापुर में है विंध्याचल देवी मेला, ये मिर्जापुर में लगता है। अब वाराणसी, वाराणसी और प्रयागराज के मेले काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। नककटैया मेला जो है, रथ यात्रा मेला और ध्रुपद मेला। नककटैया मेला, रथ यात्रा मेला और ध्रुपद मेला तीनों के तीनों वाराणसी में लगते हैं। बलिया का एक मेला फेमस है, ददरी मेला, जो पशु मेला भी है, ददरी मेला। वहीं आप अंबेडकर नगर में गोविंद साहब मेला लगता है, गोरखपुर में खिचड़ी मेला लगता है और अयोध्या के 2 मेले फेमस हैं, परिक्रमा मेला और रामायण मेला। दोस्तों आप अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी के मेले आपको आसानी से याद रहेंगे। ये सांस्कृतिक मेले यहाँ पर ज़्यादा लगते हैं। अयोध्या में परिक्रमा मेला, रामायण मेला, प्रयागराज में शिल्प मेला, महाकुंभ मेला, अर्धकुंभ मेला, माघ मेला ये लगते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, ये कई बार पूछा गया है, देवी पाटन का मेला कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। बलरामपुर में लगता है देवी पाटन का मेला, देवी पाटन मेला। और देवा शरीफ का मेला ये भी कई बार पूछा गया है, बाराबंकी में लगता है देवा शरीफ का मेला। और सैयद सलार उर्स जो है ये बहराइच में है। बेरिया घाट मेला हरदोई में है। गोला गोकर्णनाथ मेला जो है लखीमपुर खीरी, काफी फेमस है गोला गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर खीरी। दोस्तों ये ढाई घाट का मेला आप देखेंगे शाहजहांपुर में लगता है, ये ढाई घाट का मेला। और सोरों का मेला काफी फेमस है, तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास से संबंधित है सोरों, तो कासगंज जिले में ये लगता है सोरों का मेला। फाल्गुन मेला रामपुर में लगता है। नौचंदी मेला मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार पूछा गया है। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। और शाकंभरी देवी का मेला ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शाकंभरी देवी का मेला सहारनपुर में लगता है। अब आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताते हैं, शाकंभरी देवी सहारनपुर, नौचंदी मेरठ, और इधर आप देखेंगे सोरों का मेला कासगंज, और गोला गोकर्णनाथ का मेला लखीमपुर खीरी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। और आपको देवी पाटन का मेला बलरामपुर काफी ज्यादा पूछा जाता है। और दोस्तों प्रयागराज में महाकुंभ अर्धकुंभ से संबंधित पूछा जाता है। रामायण मेला चित्रकूट भी काफी इंपॉर्टेंट है। कालिंजर का मेला जो है ये बांदा में लगता है। और आप देखेंगे श्रृंगी रामपुर मेला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। श्रृंगी रामपुर मेला फर्रुखाबाद में लगता है। और मथुरा से संबंधित मेले जो हैं, अगर दोस्तों आपको याद रखने हैं मेले, तो मथुरा, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, सहारनपुर, बाराबंकी और सबसे लास्ट में है आगरा। इतनी जगह के मेले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 3, 4, 7 जगह के मेले बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछे जाते हैं। अब आइए दोस्तों इनकी लिस्ट भी देख लेते हैं एक बार, इनको लिस्ट में देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले जो हैं, लखनऊ महोत्सव लखनऊ में, वाराणसी में, आगरा में। तो हम आपको वो बताएंगे जो आप पहचान नहीं पाएंगे, जैसे गंगा महोत्सव, गंगा के किनारे बहुत सारे शहर है, तो गंगा महोत्सव याद रखिए वाराणसी में ही होता है। त्रिवेणी महोत्सव आपको पता है प्रयागराज में ही होगा। होलिका उत्सव मथुरा में। परिक्रमा मेला अयोध्या में लगता है, आप इससे कंफ्यूज मत होइए मथुरा से, तो परिक्रमा मेला अयोध्या में लगता है। कबीर मेला ऑब्वियस सी बात है मगहर संत कबीर नगर में, क्योंकि यहाँ पर कबीरदास जी की मृत्यु हुई थी। कन्नौज पर्यटनोत्सव जो है कन्नौज में ही लगेगा। रामायण मेला इंपॉर्टेंट है, चित्रकूट, आप इसको कंफ्यूज ना होए क्योंकि रामायण मेला चित्रकूट से संबंधित है, कभी बार आप अयोध्या में इससे कंफ्यूज हो सकते हैं। हरिदास जयंती, हरिदास जी वृंदावन से संबंधित है। सैयद सलार बहराइच से है। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल प्रयागराज, महाकुंभ
और अर्धकुंभ जो है प्रयागराज। बटेश्वर का मेला कई बार पूछा जाता है दोस्तों, ये बटेश्वर जगह ही है, आगरा के अंदर है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। गढ़मुक्तेश्वर दोस्तों, गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ का ही नाम है, तो आप इसी से याद रखिए गढ़मुक्तेश्वर, जो गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला है हापुड़ में ही लगता है। और नौचंदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये नौचंदी का मेला कई बार पूछा गया है, मेरठ में है दोस्तों। देवा मेला जो है बाराबंकी में लगता है। अब आइए और देखते हैं मकनपुर का मेला, बिल्लौर कानपुर में है दोस्तों, एक मकनपुर जगह भी है, वहीं पर ये लगता है बिल्लौर कानपुर। ढाईघाट मेला शाहजहांपुर। गोला गोकर्णनाथ मेला इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये लखीमपुर खीरी में। कालिंजर का मेला बांदा में। देवी पाटन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लिखिए, देवी पाटन का मेला बलरामपुर। कैलाश मेला ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आगरा कैलाश एवं सिकंदरा में लगता है कैलाश मेला। सोरों का मेला कासगंज जिले में, ये भी इंपॉर्टेंट है। लठमार होली बरसाना मथुरा। आयुर्वेद महोत्सव झांसी। बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर। रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद। श्रृंगी रामपुर मेला फर्रुखाबाद। शाकुंभरी देवी मेला सहारनपुर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है शाकुंभरी देवी। और खिचड़ी मेला जो है गोरखपुर में लगता है मकर संक्रांति वाले दिन। गोविंद साहब का मेला अंबेडकर नगर में लगता है। और रामनवमी का मेला जो है अयोध्या में लगता है। राम बारात आगरा में। और बेरिया घाट मेला हरदोई में लगता है। तो दोस्तों इतने मेले और महोत्सव हैं जो आपको याद रखना है। अब आइए दोस्तों प्रमुख लोक नृत्य, ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, केवल इतने ही याद रखना है, इतने ही आपसे पूछे जाएंगे प्रमुख लोक नृत्य। चरकुला जो है ब्रजभूमि में से संबंधित है, चरकुला लोक नृत्य। पाई डंडा जो है बुंदेलखंड से संबंधित है। राई बुंदेलखंड से संबंधित है। दीपावली बुंदेलखंड से। सहरा बुंदेलखंड। और कार्तिक गीत जो है बुंदेलखंड। तो इतने जो हैं ये आपको बुंदेलखंड से संबंधित हैं। पाई डंडा, राई, दीपावली, सहरा, कार्तिक गीत बुंदेलखंड से संबंधित है। कर्मा दोस्तों मिर्जापुर और सोनभद्र में है कर्मा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है ये झारखंड में भी काफी प्रसिद्ध है कर्मा नृत्य। कर्मा, जटजटेन, ये सारे के नृत्य जो हैं झारखंड से संबंधित हैं। लेकिन आपको पता है सोनभद्र, झारखंड सोनभद्र से भी सीमा साझा करता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सोनभद्र और मिर्जापुर दोनों में कर्मा नृत्य होता है, क्योंकि ये झारखंड से सीमा साझा करता है, तो वहाँ की संस्कृति यहाँ भी चली आई है। चौरसिया जो है ये जौनपुर जिले में ये नृत्य होता है, काफी फेमस है। और नटवरी जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफी प्रसिद्ध ये लोक नृत्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नटवरी कई बार पूछा गया है। और चरकुला तो दोस्तों कितनी बार पूछा गया है पता नहीं, कई बार पूछा गया है। और यहाँ पाई डंडा भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इतने लोक नृत्य हैं जो आपसे उत्तर प्रदेश के हैं, पूछे जाते हैं। अब आइए दोस्तों प्रमुख लोकगीत देखते हैं। प्रमुख लोकगीत कौन कौन से हैं? रसिया लोकगीत दोस्तों आपको पता है ब्रज में होरी आई रसिया, तो आप इसी से याद रख सकते हैं। ब्रजभूमि कहाँ है? रसिया लोकगीत गाया जाता है। कजरी जो है मिर्जापुर से संबंधित है, कजरी लोकगीत। आल्हा जो है बुंदेलखंड, आला उदल की कहानियां काफी प्रसिद्ध है, जो बुंदेलखंडी थे, इन्हीं से संबंधित है आला जो है लोकगीत, ये बुंदेलखंड में गाया जाता है। बिरहा कई बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। बिरहा लोकगीत जो है पूर्वांचल में गाया जाता है। अब आइए दोस्तों हम जनप्रतिनिधि का डाटा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा की सीटें कितनी है? लोकसभा उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा की सीटें कितनी है? विधानसभा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करते जाइए। और तीसरा है विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? विधान परिषद की सीटों की संख्या आपको बताना है। और चौथा है उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा, उत्तर प्रदेश की राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में 80 हैं। विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में 403 हैं। विधान परिषद की सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर जो हैं 100 हैं। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की जो कुल सीटें हैं वो 31 सीटें हैं राज्यसभा की, 31। लोकसभा की 80, विधानसभा की 403, विधान परिषद की 100 और राज्यसभा की सीटें हैं 31। अब आइए दोस्तों कुछ कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण डाटा है वो आपके सामने रखते हैं। उत्तर प्रदेश की कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण डाटा रखते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेश के कितने क्षेत्र हैं? आपको पता है कुल 9 क्षेत्रों में विभाजित है कृषि जलवायु प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है हमारा 9 भागों में विभाजित है। दोस्तों ये है
किसान वही योजना जो है 1992 में शुरू होती है। चकबंदी योजना उत्तर प्रदेश में 1954 में शुरू होती है। वहीं सबसे पुरानी नहर जो उत्तर प्रदेश की है, पूर्वी यमुना नहर, 1830 ईस्वी में ये बनी थी। और सबसे बड़ी नहर जो है उत्तर प्रदेश की, ये शारदा नहर है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। वहीं आप देखेंगे किसान मित्र योजना का आरंभ उत्तर प्रदेश में 18 जून 2001 को होता है। और ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना, आप ई डिस्ट्रिक्ट को जानते होंगे, ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना यहां पर जो है 2009 उत्तर प्रदेश में शुरू होती है। किसान रथ योजना, किसान रथ योजना की शुरुआत 2010-11 में होती है। और देखेंगे ऊर्जा शहर योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में 2008 में की जाती है। और राज्य दुग्ध परिषद की शुरुआत यूपी के अंदर 1976 ईस्वी में होती है। और गोकुल पुरस्कार जो योजना है, ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। गोकुल पुरस्कार योजना दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो दोस्तों, आज हमने उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके के अंदर इतने सारे टॉपिक कवर किए। अगर दोस्तों आपको यूपी स्पेशल जीके की यह वीडियो श्रृंखला अच्छी लग रही है तो इस वीडियो श्रृंखला को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते रहिए। धन्यवाद।